मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कृपा करके मुझे मेरी राशि बताइए। कई बार लोग पूछते हैं कि जी मेरी चंद्र राशि क्या है। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा लगन क्या है। मुझे यकीन है कि कभी ना कभी ऐसा सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि आप अपने बारे में या अपने परिजनों के बारे में जानना चाहेंगे कि इनकी राशि क्या है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको विस्तार से बतलाऊंगा कि राशि क्या होती है और चंद्र राशि, लगन राशि, सूर्य राशि, मंगल राशि इत्यादि आप कैसे 1 मिनट में घर बैठे बड़ी ही आसानी से और वो भी फ्री आप देख सकते हैं। परंतु इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन आ जाएगा तो और आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस करेंगे। आगे चलने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और दूसरों के फ़ायदे के लिए इसे शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक कागज़ पे अपना पर्सनल बर्थ डेटा निकाल के रखना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि जिसमें महीना भी होना चाहिए अलग से और जन्म वर्ष भी। उसके बाद जन्म का समय जैसे कि 8:10 और 20 सेकंड। पर यह भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको लिखना है कि ये AM है या PM है, यानी कि सुबह का है या 12 बजे के बाद शाम का है। और आखिर में आपका जन्म स्थान। अब आइए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसमें आपको कंप्यूटर पे आना है और हम भी ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। मैंने नीचे कुछ लिंक दिए हुए हैं और उनमें से कोई भी लिंक आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर पे खोल लीजिए। तो आप देखेंगे कि मैंने 3 साइट्स खोल के रखी हुई हैं पहले से ही समय बचाने के लिए। तो हम सबसे पहली साइट पे जाते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो डिटेल्स आपने पहले से ही लिखी हुई थी अब उनको भरना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर राजेश कुमार का हॉरोस्कोप बनाता हूँ। ये देखिए मैं डिटेल्स भर रहा हूँ। एक बात मैं यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि राजेश कुमार की स्पेलिंग में अगर गलती भी हो जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यह हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी डेट ऑफ बर्थ से चलती है, ना कि न्यूमरोलॉजी की तरह आपकी नाम की स्पेलिंग से। अब हम भरते हैं डेट। तो मान लीजिए इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1995 में। तो ये हो गया 5 अक्टूबर 1995। इनका जन्म का समय हम ऐसे मान लेते हैं कि सुबह 7:30 का है। तो ये हमने भर दिया 7:30। और चूंकि सुबह का है तो हम AM को AM ही रहने देंगे। अब इनका बर्थ सिटी है, जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। तो हम न्यू दिल्ली भरेंगे और कंप्यूटर कहता है कि मुझे सर्च करने दो। जी हाँ, इसने सर्च कर लिया और इसको टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मिल गया। ये क्या होता है ये अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, सुविधा के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया को क्लिक कर दें। वो आगे चल के आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि नॉर्थ इंडिया को हमें क्लिक क्यों करवाया। बस अब क्या है, अब सबमिट बटन को दबाइए और ये आपका हॉरोस्कोप बन गया। थोड़ा नीचे आइएगा। यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा
पहले चार्ट पे जिस पे ये राशि लिखा हुआ है। और इस चार्ट को आप चाहे खुद अपने हाथ से बना लें, चाहे प्रिंट करके रख लें, या आप ना भी करें तो हम नोट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले कुंडली चाहिए। इस कुंडली में हमें चाहिए लगन क्या है। तो ये जो घर होता है, ये जो खाना आप चक्कोर देख रहे हैं, इसको पहला घर या लगन बोलते हैं। और यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब है तुला, यानी कि अंग्रेजी में लिब्रा। तो मिस्टर राजेश कुमार के बारे में पहली इंफॉर्मेशन आई कि इनका लगन तुला राशि का है। दूसरी चीज एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनकी चंद्र राशि क्या है। तो हम नज़र दौड़ाते हैं और ये हमने पाया एमओ का मतलब है मून यानी कि चंद्रमा। और आप ये देखेंगे कि ये चंद्रमा 11 नंबर में है। 11 नंबर का मतलब है इंग्लिश में एक्वेरियस और हिंदी में है कुंभ। तो मिस्टर राजेश कुमार की मून लगन जो है वो कुंभ है। अब आइए इसी तरह से इनकी सूर्य की राशि जाने। सूर्य की राशि ये रही, ये सन लिखा हुआ है और नंबर 6 लिखा हुआ है। नंबर 6 का मतलब अंग्रेजी में वर्गो है और हिंदी में इसका मतलब है कन्या। तो राजेश कुमार जी का लगन तुला है, इनकी मून राशि जो है वो कुंभ है और इनकी सन राशि कन्या है। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये सब चीज़ों की जानकारी क्यों चाहिए आपको? मोटे तौर पे इसका ये मतलब होता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो हम चंद्र राशि ही मानते हैं। ये मैं थोड़ा मोटे तौर पे कह रहा हूँ, और इसलिए जब आप अखबार में, मैगजीन में या इंटरनेट पे अपना भविष्य फल पढ़ें तो मून राशि के हिसाब से पढ़ें। हाँ, अगर आप विदेश में बैठे हुए हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाना चाहते हैं तो प्लीज़ सन साइन के हिसाब से, यानी कि सूर्य की राशि के हिसाब से चलें। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए, मैं दूसरा वेब पेज खोल रहा हूँ एक और वेबसाइट का। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट रीजन। वही चीज़ कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल या साउथ इंडियन स्टाइल। तो जैसा कि मैंने कहा, जल्दी समझने के लिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल को हम ले लेते हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉर्थ इंडियन स्टाइल लें या साउथ इंडियन स्टाइल लें। लीजिए, हम एक फीमेल चार्ट बनाते हैं। तो इनका नाम होगा, मान लीजिए, रश्मि सिन्हा। फिर जैसा कि मैंने कहा कि आप इस लाल लाइन की चिंता नहीं करें, स्पेलिंग का कुछ लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी से, ये न्यूमरोलॉजी में मानी जाती है। और जेंडर रहा फीमेल, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, पर अभी हमें चूंकि फॉर्म कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ भरना होगा। कंट्री ऑफ बर्थ मान लीजिए कि इंडिया है, तो ये हमने इंडिया पे क्लिक कर दिया। अब इनका डेट ऑफ बर्थ, इसका भरने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है। मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ है 1997, तो हम 1997 में जाएंगे। और मान लीजिए ये भी 20 अक्टूबर को पैदा हुई हैं, तो 20 और हम क्लिक करेंगे 20 अक्टूबर 1997 आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ, मान लीजिए आप इंदौर में हुई थी, तो हम लिख रहे हैं इंदौर। देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इंदौर। और यहाँ पे इनका समय हम जानबूझ के कहेंगे कि ये रात को 8:20 पे हुई थी, तो इसलिए जाहिर है कि हम 20 और यहाँ पे भी 20 भरेंगे। आप समझ गए ना कि इसका मतलब कि ये रात को 8:20 पे हुई थी। और ईमेल, तो कोई ईमेल मैं भर रहा हूँ, आपको अपनी सही ईमेल भरनी है या जो भी किसी की भी ईमेल भरनी है वो भर दीजिएगा और बस सबमिट। देखिए, इनका चार्ट बन के आ गया। आइए इस चार्ट से हम फिर जानने की कोशिश करें कि इनकी राशियां क्या हैं।
तो सबसे पहले ये पहला घर है यानी कि लगन है, इसमें 2 नंबर है, तो इनकी लगन की राशि है वृषभ। अब चलते हैं कि इनकी चंद्र राशि क्या है यानी कि मून राशि क्या है। तो देखिए अगले घर में ये मून विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब अंग्रेजी में जेमिनाई और हिंदी में मिथुन। अब आप जानना चाहेंगे कि इनकी सूर्य की राशि क्या है। तो सूर्य यहाँ पे हैं, तुला के हैं, 7 नंबर है, लिब्रा है। फिर से अब आप जान गए कि ये जातक की कुंडली में इनका लगन जो है वृषभ है, मून राशि जो है वो मिथुन है और सन राशि तुला है। इसी तरह से और भी वेबसाइट्स हैं जिनको आप भर सकते हैं और इन सब के लिंक्स मैंने नीचे बॉक्स में दिए हुए हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसका हम करेंगे क्या। भाई इनके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि जब आपको अपना राशिफल या फ्यूचर पढ़ना है अखबार में, मैगजीन में, यूट्यूब में, इंटरनेट में, तो आपको पता होगा कि अब आपको कौन सी राशि से पढ़ना है। दूसरे, आपके घर में कभी कभी पूजा तो होती होगी, पंडित जी आते होंगे या आप कभी बाहर जाके हवन करवाते होंगे और वो पंडित जी ज़रूर पूछते होंगे कि आपकी राशि क्या है। तो अब आप उनको अपनी मून राशि, चंद्र राशि ही बताइएगा। तीसरा, इससे ये पता लग जाता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। अब मांगलिक हैं या नहीं हैं कैसे पता करना है, उसके लिए हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और उसके लिंक भी हमने नीचे दिए हुए हैं। अब आपको पता लग जाए कि आपके हॉरोस्कोप में मंगल कहाँ विराजमान है, तो 1 मिनट में आप वो भी पता लगा सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। चौथा, इस कुंडली को बनाने के बाद अब आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी 7.5 क्या चल रही है या अभी समाप्त हो गई है या अभी शुरू होने वाली है। उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है जानिए अगले 30 साल तक 7.5 कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। और ऐसा अगर आपके पास बेसिक चार्ट है तो इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सब वीडियोस की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।